हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे एपी के, जो मैट्रिक में आता है एपी से 5 अंक का। सबसे पहले यह जानेंगे कि एपी क्या है। एपी अगर बात किया जाए तो एपी अगर हम लोग ए और पी लिखते हैं, ए से होता है अर्थमेटिक और पी से क्या आता है प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात हिंदी में इसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के माध्यम से अर्थात एपी से अगर अंक के बात किया जाए तो 5 अंक के आता है। और यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 1 नंबर में कि एपी है तो डी का मान क्या होगा, ए है तो ए का मान क्या होगा। तो पहले हम जानेंगे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप की बात किया जाए तो एक ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं ताकि सभी बच्चों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हम लोग अपने घर में सीढ़ी देखें जो घरों में लगाई जाती है, छत पर चढ़ने के लिए पैरेलल होता है। इसकी जो होती है डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इस तरह से समान दूरी पर पैरेलल होता है। यहाँ अगर 5 मीटर दूरी है तो यहाँ भी क्या 5 मीटर बढ़ना चाहिए। ये हम लोग क्या करते हैं जनरली अपने घरों में उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि ए है, यहाँ क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट करके ए प्लस nd तक चला जाएगा। इसमें हम लोग यह स्पष्ट है कि 2 बात नया आ गया। एक बात तो है कि ए क्या है, तो यह हम लोग ए लिख देंगे। ए होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद होता है। उसके बाद इसमें क्या देखते हैं डी है, तो डी क्या होता है? सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर होता है। और यही 2 बात परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है 1 नंबर में कि ए क्या है, डी क्या है। ए जान ले हम लोग कि ए क्या है? एपी का प्रथम पद है और डी क्या है? सार्व अंतर है। तो इसमें हम लोग व्यापक रूप से यह समझ में आया कि इस तरह से होता है। पहला प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखते हैं कि फोर्थ है 5 है। इस तरह से श्रेणी क्या बढ़ते चला जाता है। मान लिया जाए कि एपी है तो एपी को हम इस तरह से करते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके है। इसमें हम लोग को पता करना है कि ए का मान कितना है। तो इसमें देखेंगे ए है, ए से शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा? ए का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद डी निकालने के बाद किया जाए तो आगे से देखते हैं कितना इसमें डिफरेंसेस है, उसको से निकाल सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि दूसरे में से घटाएंगे। इसमें एक और नियम समझ सकते हैं, इजनली करके A1 कर सकते हैं, A2 कर सकते हैं, A3 कर सकते हैं, A4 डॉट डॉट AN तक कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया A1 क्या है? प्रथम पद। A2 क्या है? द्वितीय पद। A3 क्या है? तृतीय पद। A4 क्या है? चतुर्थ पद है। तो इससे हम लोग अगर D निकालने के बाद किया जाए तो बाद वाला से पहलका को घटा लेते हैं। कहीं भी देखते हैं कि बाद वाला में से जब पहलका को घटाते हैं पहले पद को तो क्या निकल जाता है? डी का मान निकल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं A1 A2 डी निकालना है तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। जहां इच्छा करे जहां से हम लोग डी के मान निकाल सकते हैं। कहीं भी मान इसका समान होगा। अगर मान लिया कि फिर डी निकालने की इच्छा किया तो यहां से भी कर सकते हैं, यानी A4 माइनस A3 कहीं भी निकालेंगे तो हर स्थिति में क्या डी का मान समान होगा। तो इसमें निकाल लेते हैं A2 का मान 4 है और A1 का मान कितना है? 2 है। कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसमें क्या निकालेंगे? A4 का मान कितना है? 8 है और A3 का मान कितना है? 6 है। कितना बचेगा? 2 बचेगा। इससे स्पष्ट होता है कि डी का मान हर जगह समान होता है, इसलिए इसका नाम बताया गया है सार्व अंतर। सार्व का मतलब सभी जगह, अंतर का मतलब घटाव, इसलिए डी का मान यदि एपी में रहेगा तो समान होगा। यहाँ से 1 नंबर क्या आता है, इस तरह से सीक्वेंस दे देगा, एपी दे देगा और डी का मान निकालने के लिए बोल देगा। डायरेक्ट यहाँ से मान निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। ए आसान है, प्रथम पर जो पहले दिखाई देगा एपी में ए का मान होगा। कहीं दूसरे में से घटा लेंगे, कहीं से भी बादल इस तरह से तो डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ए और डी का मान निकालना जान जाते हैं तो 1 नंबर के परीक्षा में आता है। और यह 1 नंबर बहुत काम की चीज है और आसानी से आ रहा है। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसको हम लोग याद कर लेंगे। इससे क्या होगा, पहला पद निकालने के लिए यहां से निकाल सकते हैं, चौथा पद, 20वां पद, जो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। तो दोस्त यहां से अगर ए और डी के बारे में जान गए तो आगे हम लोग निकालेंगे एपी के एनवां पद। एपी के एनवां पद, इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम लोग व्यापक रूप से नोट कर लेंगे और बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे। और परीक्षा में आता है, भी इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। आता है तो आता है, 100% हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस टाइप से ए और डी का मान आता है निकालने के लिए, जो परीक्षा होने वाली है 2023 में 14 फरवरी से। तो हम लोग इसको तैयारी करके जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, एपी दे देगा तो एनवां पद निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर कि 2 अंक में आता है कि किसी एपी दिया हुआ रहेगा और इसमें निकालना है ए का मान, डी का मान निकालना सीखे हैं, तो एनवां पद निकालने की इसका फॉर्मूला होता है एपी के एनवां पद। एनवां पद, इसको हम लोग एन भी बोलते हैं शॉर्ट में, कभी कभी टीएन भी बोला जाता है, तो घबराना नहीं है, एन कहें या टीएन कहें दोनों बात सेम होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही बात आ गया, हमने पहले बताया था कि ए बहुत उपयोगी होता है और डी भी उपयोगी होता है, बिना ए या डी के एपी का मान निकालना संभव नहीं है। तो वही बात याद करेंगे हम लोग, ए है जान लेंगे, ए बराबर क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, और डी क्या है, सार्व अंतर, और एन है तो एन है पदों की संख्या। एन क्या है, पदों की संख्या है। तो यहां से हम 3 बात याद करेंगे तो एपी के एनवां पद ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, परीक्षा में 2 अंक आएगा तो आएगा। हम जो बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल लेके बताएंगे भले ही ना, लेकिन उसका अंक नहीं मिलेगा, लेकिन जो टाइप बता रहे हैं उस टाइप से परीक्षा में आएगा। सभी से मतलब अनुभव करते हैं, अर्थात शुरू से यही भरोसा करते हैं, इस फॉर्मूला को रट के जाएंगे और रटने के बाद इसमें जानेंगे क्या क्या है, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, तो हम लोग एपी के एनवां पद निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेना कि एपी दिया हुआ रहेगा, जैसे रहेगा 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, डॉट डॉट 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें, इसके लिए क्या होगा, यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसे जोड़ेंगे इसको 20 बार, ऐसे जोड़ते थे हम लोग पहले क्या कि 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डिफरेंस 2 के कितना 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस, तो क्या बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे जोड़ना संभव हो जाएगा, कहीं ना कहीं दौड़ा जाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला पर मान भरते हैं तो आसानी से निकल जाता है। हम फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, एपी के एनवां पद यानी 20वां पद निकालना है, तो फॉर्मूला लिख देंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कितना निकालना है, ए एन 20वां पद पे ए 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, तो क्या निकल जाएगा, ए का मान कितना है, प्रथम पद, तो कितना ए का मान 4 है, क्या लिख देंगे 4। उसके बाद प्लस दे दिया गया, घेरना है इसको, छोटी कोष्ठ में बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या, एन माइनस 1, तो एन क्या है, 20वां पद का रहा, तो एन का मान कितना हो जाएगा 20, तो क्या लिखेंगे 20 में से क्या ए घटाते हैं, और क्या है डी का मान कितना बताया था अभी निकालने के लिए कि कहीं से भी घटा सकते हैं, 8 में से 6 तो 2 बचेगा, 6 में से 4 तो 2 बचेगा, डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी को हल कर लेंगे, 4 प्लस 19 दूना 38 कितना हो जाएगा 42 आंसर हो जाएगा। और लोग शॉर्ट में कह सकते हैं इस तरह का एक ही दिया हुआ रहेगा तो 20 पदों को जोड़ेंगे यानी 20वां पद कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस पहले बताया गया था 4 6 8 10 12 14 15 ऐसे करेंगे, जब 20वां पद आएगा तो 42 होगा। लेकिन ट्रिक के अनुसार अर्थात फॉर्मूला पर हम लोग निकाल सकते हैं, हम आता है परीक्षा में, इसको हम वीवीआई बिना इसके बिना परीक्षा धोखा है। अगर इसको करके जाओगे तो परीक्षा में आसानी से 2 अंक ला सकते हो। इस टाइप में क्या होगा, यही अंतर दिखाई देगा परीक्षा में, जो अंक लिया है वो अलग रहेगा, लेकिन जो टाइप बताया गया है इसी तरह से इसी फॉर्मूला पर बनता है। अगर बात करें और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा भारी लेते हैं ताकि तुम लोग अच्छा रहेगा और इसमें बढ़िया से करके परीक्षा में आना है। क्या रहेगा, भारी इस तरह से रहेगा, जैसे मान लें कि एपी दे दिया, एपी में क्या कर सकता है -2 कर दिया, माइनस लगाना नहीं है, सेम टू सेम वही रहता है, -2 दे दिया, -4 दे दिया, -6 दे दिया, डॉट डॉट करके क्या
डॉट है तो 50वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। कितने बच्चों को ऐसा ही रहता है कि नहीं 20 पद नहीं, जे मार्क कहेगा पद उतना मान निकाल सकते हैं। -2 4 6 का 50वां पद ज्ञात करें, 50वां पद ज्ञात करें, मतलब 50 पद को जोड़ना है कि 50वां पद कितना हो जाएगा, सीरियस में चल जाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, क्या निकालेंगे, एपी के nवां पद तो क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान वही -2 तो -2 लिख देंगे, प्लस क्या निकाले हैं ए 50 और प्लस तो प्लस एन का मान कितना 50 तो क्या लिखेंगे 50 -1 और डी का मान यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिक्कत होगा, वहां पे क्या सेम टू सेम था घटा के निकाल दिए, लेकिन माइनस प्लस का जानते हो नियम हल करने के लिए, तो यहां से हम निकाल सकते हैं डी भी आसानी से। देखो डी निकाल देते हैं, वही नियम है, बाद में से घटाएंगे तो क्या होगा -4 और माइनस, और अपने माइनस है तो क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे, -4 माइनस माइनस गुना करें तो प्लस हो जाएगा 2, घट के कितना बचेगा -2, कोई दिक्कत, तो डी का मान कितना हो जाएगा -2 गुना में। अब यहां से इसको मान निकालेंगे, -2 प्लस 49 गुना -2 गुना करेंगे कितना होगा -2 प्लस 9 दूनी के 18 और 4 दूनी के 8 1 9 98 माइनस में हो जाएगा, माइनस 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 जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस रहता है, 98 और 2 100, पूरे 100 आ गया। अगर बात किया जाए इस तरह का सीक्वेंस रहेगा तो 50वां पद कितना होगा 100 हो जाएगा, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट जो निकालने में था डी, इसको करके जाएंगे, माइनस में करवा जाओगे, इस गुना के जो नियम है इसको बढ़िया से करके जाओगे, जो साइन रहेगा उसी के अनुसार इसको मान निकाल सकते हैं हम लोग। एक और बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंस फार्मूला है परीक्षा के दृष्टि से, जो योग जिसको बोलते हैं, जिसको सम भी बोला जाता है, यानी एपी के एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग निकालना है। जैसे हमने अभी बताया कि एपी के nवां पद निकाल लिए, इसमें अगर दिक्कत होता है तो बार बार इसको हम लोग रिविजन करेंगे ताकि अच्छा हो जाए। लेकिन अगला जो टॉपिक है उसमें क्या, एपी के एन पदों का योग क्या हो जाएगा, एपी के एन में पदों का योग, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसिन, इसका फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह का फॉर्मूला होता है। यहां से हम लोग इसमें मान निकाल सकते हैं, वही है यहाँ पे कभी स्मॉल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो ये नोआ था जिसे 20 पदों का जो कहेगा देन का मान 20 हो जाएगा। एडी ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, जो एडी वही होता है, ए क्या है प्रथम पद और डी क्या है सार्वंतर है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आगे हम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां से शुरू कर देते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मान लिया जाए कि 5 रहेगा, 7 रहेगा, उसके बाद 9 रहेगा, 11 रहेगा, डॉट डॉट करके रहेगा 20 पदों तक, 20 पदों तक योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि इस तरह से एपी में दिया हुआ और 20 पदों का योग ज्ञात, 20 को जोड़ के कितना आएगा, अच्छा अगर बात किया जोड़ेंगे तो 5 7 9 11 और क्या हो जाएगा 13, 15, इससे डॉट से जोड़ देंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा जोड़ना। तो इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला पर मान भर देते हैं तो आसानी से निकल जाता है। क्या फॉर्मूला है n/2, n/2, n का मान कितना है 20, तो क्या लिखेंगे 20 बटा 2, 2a, 2 गुना a का मान वही प्रथम पद 5 प्लस n-1 तो 20 -1। अच्छा और उसके बाद देखते हैं क्या d के मान, तो डी का मान निकालेंगे, 9 में से 7 2 बचेगा, 11 में से 9 2 बचेगा तो 2 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे 10 गुना के 20, 5 गुना के 10 और 9 गुना के 38, जोड़ के कितना आ जाएगा 20 10 कितना 38 10 कितना हो जाएगा 48, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरह का अगर हम एपी के n पदों का योग अर्थात 20 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। यह भी परीक्षा में आता है। हम लोग 2 टॉपिक पर चर्चा किया, इसको ध्यान से समझेंगे। एपी के n में पद ज्ञात करने के लिए और एपी के n में पदों का
जोग। उसके बाद क्या निकाले हम लोग, प्रथम पद। उसके बाद क्या निकाले थे, सार्व अंतर, इस तरह से निकाले थे। तो ये 4-5 जो टॉपिक की चर्चा किया, अगर इसको बढ़िया से करके जाओगे तो 5 अंक आराम से आ जाएगा, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इस चारों बात को ध्यान समझने की, एपी के इन पदों का क्या फॉर्मूला होता है, एपी के इन पदों का योग क्या होता है, एपी के प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। इसमें ऐसे पूछ सकता है कि वैसे संख्या 4 अंक का हो और लगातार हो और 3 से विभाज्य हो, या 8 के प्रथम 7 गुणजों का क्या योग ज्ञात करें, तो ऐसे ही पूछ सकता है परीक्षा में। तो उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, परीक्षा तक इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे, ताकि तुम लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है या परेशानी होता है उसको मैसेज करके या कमेंट करके इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हो। उसको हम जहां तक सुधार होगा सुधार करेंगे।